नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। देखिए, कोई भी बिल जो है जब लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर या यूँ कहे अनुमोदन के पश्चात ही क्या बनती है, एक्ट बनती है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पे अपना हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं दें तो क्या करेंगे? तो उनके पास जो संभावित जो विकल्प है या जो किसी बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जो विकल्प उपलब्ध है, उस विकल्प में क्या कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि वो उस बिल पे अनुमोदन नहीं दें। दूसरा है उस बिल को पुनः विचार के लिए संसद में वापस कर दें। और तीसरा विकल्प है कि अनुमोदन भी नहीं दें और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद में वापस करें। तो ये जो तीन प्रकार के जो विकल्प है और इस शक्ति का जो उपयोग करते हैं, इन्हीं शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। वीटो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है, कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमोदन के पश्चात वो एक्ट बनता है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पे अपना हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं करे तो उनके पास जो संभावित विकल्प है, यानी उस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया जो देते हैं, वो प्रतिक्रिया जिस शक्ति के तहत देते हैं उस शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वीटो शक्ति कहते हैं। उस प्रक्रिया में क्या हो सकता है, उस विकल्प में क्या हो सकता है कि उस बिल पे अनुमोदन नहीं दें या पुनः विचार के लिए संसद में वापस करें, या अनुमोदन भी नहीं दे और पुनः विचार के लिए वापस नहीं करें। ठीक है। अब है कि जब अनुमोदन नहीं देंगे तो उस जिस जिस किसी बिल पर अपना अनुमोदन नहीं दें, जब वो अनुमोदन नहीं देंगे तो इस प्रकार जो वीटो प्रयोग होगा, जो वीटो शक्ति का उपयोग होगा, उस वीटो शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वीटो, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे। अगर पुनः विचार के लिए वापस कर दे, पुनः विचार के लिए वापस कर दे तो इस तरह के वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन वीटो। अगर अनुमोदन भी नहीं दे और पुनः विचार के लिए भी वापस नहीं करे तो इस प्रकार के वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या करते हैं, पॉकेट वीटो। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, ये जो अनुमोदन नहीं देते हैं, पुनः विचार के लिए वापस नहीं करते हैं, ये संविधान के तहत जो है, संविधान की शक्ति के तहत किसी बिल पर राष्ट्रपति को किसी बिल पर राष्ट्रपति को अपना अनुमति या फिर उस पर सहमति देने के लिए तय सीमा नहीं है, तय सीमा नहीं है। ठीक है। इसी शक्ति का प्रयोग करके वो ये तीसरे नंबर वीटो का प्रयोग करते हैं, यानी वो अनुमोदन नहीं देते हैं और ना ही पुनः विचार के लिए वापस करते हैं। और इस तरह के वीटो क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीटो का प्रयोग, यानी कौन से वीटो का प्रयोग जो है कब कब हुआ है या कौन से राष्ट्रपति किए हैं। तो पहला जो वीटो था एब्सोल्यूट वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो का मतलब पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब है कि कोई भी बिल को पूरे सिरे से खारिज कर देना। तो ये पहली बार जो 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। कौन सा विधेयक था? तो विधेयक था पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक है। दूसरा जो वीटो था, दूसरा वीटो पावर जो था, सस्पेंशन वीटो है। सस्पेंशन वीटो का प्रयोग कई बार हुआ है। पहली बार 1991 में संसद के वेतन और भत्ता के रूप में के विधेयक के रूप में जो आया था, विधेयक यानी एक्ट आया था, उस पर सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया गया था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वेंकट रमन। फिर नेक्स्ट है 1997 में। 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण द्वारा यूपी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो विधेयक आया गया था, उस पर किया गया था। फिर नेक्स्ट है 2006 में। 2006 का मतलब 2006 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उस समय एक बिल आया था। उस बिल का नाम था संसद अयोग्यता निवारण। इस बिल पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा। तीसरा हमारा आता है पॉकेट वीटो। तीसरा हमारा आता है पॉकेट वीटो। ध्यान रखना है, पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। और ये विधेयक क्या था? विधेयक था भार भारतीय डाक संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक, इस पे जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉकेट वीटो से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉकेट वीटो का अच्छे से ध्यान रखना। पॉकेट वीटो का मतलब होता है राष्ट्रपति किसी बिल पर अनुमोदन नहीं दे, ठीक है, और ना ही पुनः विचार के लिए वापस करे। ठीक है, पुनः विचार के लिए वापस करे, यानी वो एक तरह से बिल पे कुंडी मार के बैठ जाए
उस तरह के वीटो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। ध्यान रखना, पॉकेट वीटो का प्रयोग कब कहते हैं, 1986 में। उस तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। और विधेयक कौन सा था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।